गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पाठ 5 पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊंगी। सुधांशु अपने कक्ष में अध्ययन कर रहा था। उसी समय उसे अपनी लघु भागिनी की आवाज़ सुनाई दी। भैया, ओ भैया। छोटी बहन के स्वर को सुनकर सुधांशु ने पीछे मुड़कर देखा। अनुजा दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। अत्यंत समीप आकर वह हांफते हुए बोली, भैया, बुआ जी बता रही थी कि अनुजा यानी मेरे नाम का अर्थ छोटी बहन। उपर्युक्त अवतरण में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। लघु भागिनी, छोटी बहन और अनुजा, ये तीनों ही शब्द सुधांशु की छोटी बहन की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो शब्द समान अर्थ दें वे पर्यायवाची शब्द की श्रेणी में आते हैं। परिभाषा: वे शब्द समूह जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारी हिंदी भाषा इतनी समृद्धशाली है कि उसमें एक ही अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक शब्द हैं। दूसरे शब्दों में हिंदी मानक भाषा का शब्द भंडार विपुल है। कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। अंश, अंश का भाग, हिस्सा, टुकड़ा, अंग, अवयव। तो इसमें आप लोग ये देख लीजिए कि ये कॉमन आप लोगों को जो याद है, अंश माने भाग होता है, टुकड़ा, अंग, हिस्सा, जो भी इसमें से आप लोगों को पहले से ही याद है उनको न याद करते हुए अनकॉमन को याद करना है। तो जिससे आगे के शब्द भी हमें जो नए हैं वो याद हो जाएंगे। तो इस तरह करना है। कॉमन वाले को तो याद है ही पहले से ही, वो उनको हटा के जो लगते हैं आपको, इसमें से अवयव हो सकता है आपको याद ना हो तो इसमें अवयव याद कर लीजिए। बकाया आप लोगों को याद ही होंगे, और नहीं हो तो एक बार रिवीजन के साथ में एक जो अनकॉमन है उसको अच्छे से याद करें। अंधेरा, अंधेरा का अर्थ होता है पर्याय तम, तिमिर, अंधकार, तमस। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादातर अंधेरे का अंधकार सभी जानते हैं। तम याद हो सकता है। तो इसमें ऐसे अनकॉमन आपको लगते हैं, तिमिर लगता है, तमस लगता है, तो इन दोनों को और अच्छे से याद करें। अग्नि, अग्नि का आग, अनल, पावर, ये तीनों अच्छे से कॉमन है। ये हर साल पढ़ा है, मतलब याद भी है। तो इनको अनकॉमन हमें याद करना है। हुतासन और धूमकेतु। तो हुतासन और धूमकेतु कभी कभी एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं। हुतासन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं, अग्नि है, आग है, अनल है, पावर, मतलब सभी का। तो धूमकेतु और हुतासन ये अनकॉमन है, तो इनको कभी कभी क्वेश्चन बना के दे देते हैं, राइट रॉन्ग में दे देते हैं, विकल्प में दे देते हैं। तो हुतासन और धूमकेतु जो कॉमन है वो पहले से याद है, उन पर कम ध्यान देते हुए जो अनकॉमन है उनको अच्छे से याद करें। अमृत का सुधा सोम अमिया, पीयूष, अमी, जो भी आपको लगता है याद नहीं है वो अच्छे से याद इसमें करें। अरण्य, अरण्य, कानन, जंगल, वन, विपिन। तो इसमें कानन, विपिन। अब अरण्य के आगे अरण्य का हो सकता है आप लोगों को अर्थ ना मालूम हो, कभी कोई वन के पर्यायवाची दे देते हैं तो पता रहता है कि जंगल कानन लिख लेंगे, जंगल का दे देंगे तो वन कानन लिख लेंगे। अरण्य इसमें दिया हुआ है तो आप लोगों को पता होना चाहिए अरण्य का अर्थ होता है जंगल या वन। अश्व, अश्व का घोड़ा, बाजी है, तुरंग। सैंधव नहीं याद होगा तो सैंधव इसको अनकॉमन है, तो याद करें इसको। अहंकार, अभिमान, घमंड, दंभ, दर्प। तो अभिमान, घमंड, इसमें दंभ और दर्प। अतिथि का आगंतुक, मेहमान, अभ्यागत, पाहुना।
तो इसमें अभ्यागत और पाहुना। अनुचर, अनुचर का सेवक, दास, भृत्य, परिचारक और नौकर। तो इसमें अनुचर, अनुचर तो आगे जो दास और ये नौकर दिए तो इससे हम समझ सकते हैं अनुचर, ये भी अनकॉमन है। अनुचर, अनुचर और परचारक और भृत्य, ये तीनों अच्छे से याद करें। अनुपम का अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अनूठा, अभूतपूर्व, निराला। तो अनूठा, अभूतपूर्व। अन्य का भिन्न, पृथक, दूसरा। तो पृथक नहीं हो तो याद कर लेना इसमें। असुर का दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, तमीचर, धनुज। तो तमीचर और धनुज इसमें। आकाश का नभ, अंबर, व्योम, आकाश, आसमान, शून्य, अंतरिक्ष। आँख का दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, नयन, विलोचन। तो इसमें विलोचन और दृग ये अनकॉमन है, इसको याद करें अच्छे से। इच्छा में आकांक्षा, कामना, चाह, अभिलाषा, मनोरथ। तो इसमें आकांक्षा, मनोरथ। इंद्र में देवराज, सुरपति, देवेश, देवेंद्र और सुरेश। तो इसमें से जो भी लगते हैं आपको अनकॉमन वो देख लें, जो याद ना हो। उद्यान में उपवन, वाटिका, बाग और बगीचा, कुसुमाकर। तो कुसुमाकर इसमें हो सकता है और उपवन। उन्नति का अभ्युदय, उत्थान, उत्कर्ष, प्रगति, विकास। तो अभ्युदय और उत्कर्ष। अगला पेज निकालिए आप लोग। कपड़ा का वस्त्र, पट, बसन, चीर, अंबर। तो इसमें बसन और चीर। कमल, शतदल, पुंडरीक, सरोज, जलज, अंबुज, नलिन। तो शतदल और पुंडरीक इसमें अनकॉमन है, तो ये आप अच्छे से इसको याद करें। कृष्ण का केशव, माधव, मधुसूदन, गोपाल, जनार्दन और गोविंद। तो मधुसूदन और जनार्दन इसमें। कोयल का पिक, कोकिल, बसंतदूत। तो इसमें सभी याद करे ही होंगे, शायद हर क्लास में ये आते, कॉमन है। गंगा का भागीरथी, सुरनदी, त्रिपथिका, सुरसरी, जाह्नवी और सुरसरिता। तो इसमें त्रिपथगा और जाह्नवी देख लें, ये अनकॉमन है। गणेश में गजानन, गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक। ये सभी कॉमन है, हम लगभग ये गणेश जी का नाम लेते ही हैं। ग्रीष्म का गर्मी, ताप, निधात और घाम। तो इसमें निधात। अब इसमें घर, गृह, निकेतन, भवन, सदन, धाम, गेह, आवास। तो इसमें सभी के घरों के बाहर ये नाम डले रहते हैं, गृह, निकेतन, भवन, सदन नाम के साथ साथ, और धाम, गेह और आवास। तो गेह इसमें थोड़ा अनकॉमन है, बकाया सभी हमें पढ़ने में घर के बाहर नाम पढ़ने में आ जाते हैं। चांद का चंद्रमा, मयंक, हिमांशु, राकेश, शशि, सोम, विधु और इंदु। तो इसमें लगभग सभी कॉमन ही हैं, इसमें केवल विधु, विधु और इंदु थोड़ा अनकॉमन है, ये दोनों अच्छे से याद करें। चांदनी का चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी। तो इसमें चंद्रिका, ज्योत्सना ये पढ़ने में आते हैं, कौमुदी अनकॉमन है, इसको याद करते हैं। जल का पानी, तोय, बारी, नीर, सलिल, अम्बू। तो इसमें तोय और अम्बू। तालाब में सर, सरोवर, पुष्कर, तड़ाग, जलाशय, ताल।
तो पुष्कर और तड़ाग। दिन का वासर, दिवस, बार, दिवा, ये सभी नाम क्या है, कॉमन है। तो ये आप लोग वैसे ही याद कर लेना एक बार पढ़ के। रिवीजन है एक तरह से, क्योंकि हर साल ये आप लोग पढ़ते ही रहते हैं। ये वाले ये कॉमन है, दिन का छोटी छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाता है। दुख का कष्ट, पीड़ा, क्लेश और वेदना, ये भी कॉमन है। दुर्गा, कल्याणी, महागौरी, सिंहवाहिनी, जगदम्बा, काली, चंडी, तो ये भी कॉमन है। तो यहाँ तक आप लोगों को पर्यायवाची में आप लोगों को पढ़ाया है। आप लोग अच्छे से इसको याद करके आपका रिवीजन रिटर्न में भी करते रहें, जिससे आपको बराबर याद रहे।